सीबीएसई का सेकंड बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। क्या करना है जिससे हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो पहले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो होंगे जो ये फील कर रहे हैं कि यार मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, मेरे मार्क्स और बेटर हो सकते थे बट हुए नहीं। तो आप लोग इस सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर अप्लाई करें, मतलब ज़रूर अपीयर हुए, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जिनके किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, लाइक एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई है, आप भी इस सेकंड बोर्ड एग्जाम को दे सकते हैं, राइट। अब कौन नहीं दे सकता? जिनके भी मार्क्स में लास्ट में ER लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसेंशियल रिपीट, आप लोग इस सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते, आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट्स में हम दे सकते हैं ये सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम? आप किसी भी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, SST या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट्स में, मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी तीन सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आप एक में दें, दो में दें, तीन, बट मैक्सिमम इज 3 से ज़्यादा नहीं कि सारे के सारे पेपर्स रिपीट कर दिए, ऐसा नहीं होगा, राइट। ओनली 3 एग्जाम्स। अब आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आफ्टर द एग्ज़ाम्स ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए स्कूल्स को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो हमें अभी से लग रहा है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, सो वी वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आप लोगों को इस वक्त सिर्फ फीस देनी है थ्रू योर स्कूल, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगी, थ्रू योर स्कूल सिर्फ आपको फीस देनी है, दैट्स इट, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जिन्हें ये लग रहा था हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे बट उनका रिजल्ट अच्छा आया, उनका मेन एग्जामिनेशन में ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, तो वो लोग अपना नाम अब विड्रॉ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में जो भी आपके मार्क्स अभी आए हैं मेन एग्ज़ाम में, यही आपका फाइनल रिजल्ट कंसिडर होगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज़ फॉर योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। क्या है अपडेट? अपडेट ये है बेटा, जिन बच्चों ने पहले स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि मेरे स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्यों ना मैं इस बार क्या दे दूँ, मैं इस बार बेसिक सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे दूँ, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जिन्हें लग रहा है कि यार मुझे बेसिक नहीं, मुझे तो स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देना चाहिए था, तो आप भी इस समय पर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैथ्स में हमें ये ऑप्शन मिल रहा है और किसी सब्जेक्ट में नहीं, राइट। सो मैथ्स में बेसिक से स्टैंडर्ड भी मूव कर सकते हैं और स्टैंडर्ड से बेसिक भी मूव कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइमलाइन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर समय पर इसके लिए हमने लिस्ट नहीं भेजी तो हम नहीं दे सकते ये सेकंड बोर्ड एग्जाम, राइट। तो जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में दे दी थी, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं दी थी उनके लिए सेकंड फेज ये खुल रहा है आपका, ये देखिए डेट्स। एग्जामिनेशन फी पेमेंट फर्स्ट फेज की आपकी क्या है, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में सिर्फ फी पेमेंट करनी है, जिन्होंने अपने नाम ऑलरेडी दे दिए हैं। अब जिन लोगों ने उस वक्त नाम नहीं दिए थे वो अब देना चाहते हैं आफ्टर द रिजल्ट, वो देंगे, और फी पेमेंट और नाम देने की डेट सेम है, 16 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ठीक है। तो 20 अप्रैल तक आप ये काम कर देंगे। अब क्या फीस है, एक सब्जेक्ट के लिए हमें कितने भरने हैं, 320 रुपीज़, राइट। अगर आप 3 के लिए अपीयर होंगे तो 960। ये स्कूल के थ्रू ही जाएंगे, थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन मेथड कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें लगेगा एक हफ्ते बाद या कुछ 4-5 दिन बाद रियलाइज़ होगा कि यार मुझे लगता है मुझे भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहिए, राइट। तो उनके लिए लेट विंडो खुलेगी जो कि है 21 अप्रैल और 22 अप्रैल, 21 एंड 22 अप्रैल। इसमें भी आप अपना नाम दे सकते हैं और फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। बस इसमें एक एडिशनल हो जाएगा, आपको लेट फ़ी भी पे करनी पड़ेगी हर एक कैंडिडेट की 2000 रुपीज़, मतलब रेगुलर फीस तो आप देंगे ही देंगे प्लस 2000 लेट फ़ी, ठीक है। तो ये CBSE ने हमें
सर्कुलर दे दिया है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो और जिसको सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देना है जल्दी से अपने स्कूल्स को अपडेट कर दो, इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमें जाने भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हमें आज लग रहा है कि यार मैं बेटर परफॉर्म कर सकता था, तो उसके लिए मुझे आज ही काम करना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ हो जाएगा अगर लास्ट में फॉर एनी रीजन आप नहीं अपीयर हो पाए, तो भी आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो आपका मेन एग्जाम का रिजल्ट है वही फुल एंड फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस एब्सेंट की वजह से आपका कुछ रिजल्ट पेंडिंग होगा। एवरीथिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट इन केस आप अपीयर नहीं होते। ओके, एंड अपडेट योर स्कूल एंड जल्दी से अपना फॉर्म फाइनलाइज कर दो। बाय बाय।